जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप सभी भक्तों को मैं बताने वाली हूँ कि देवी शक्ति जिसके शरीर में होती है उनको ये अनुभव होते हैं। जब हमारे शरीर में देवी शक्ति होती है और हमें पता भी नहीं होता कि हमारे शरीर में देवी शक्ति है, जब अगर हम भूले भटके कहीं चौकी में चले गए, दरबार में चले गए या फिर किसी भी भगत से मिल लिए, गुरु से मिल लिए, तब हमें कोई अगर अच्छा भगत मिल गया उस समय, तो अच्छा गुरु मिल गया तो वह हमें बता देता है कि तुम्हारे शरीर में तो साक्षात देवी शक्ति बैठी हैं। और हम कहते हैं कि हमें तो बिल्कुल पता ही भी नहीं था इस चीज़ के बारे में कि हमारे शरीर में देवी शक्ति बैठी हैं। तो आज आपको बताऊंगी कुछ ऐसे अनुभव, जब आपके शरीर में देवी शक्ति होगी तो आपको यह अनुभव होंगे। जब देवी शक्ति आपके शरीर में नहीं होगी तो आपको इनमें से कोई भी अनुभव नहीं होगा। और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में यह बताना है आपको कौन कौन से अनुभव होते हैं और कौन कौन से अनुभव नहीं होते हैं। मैं जो अनुभव बताने जा रही हूँ यह अनुभव सभी देवी भक्तों को जानना जरूरी है, चाहे वह फिर काली माँ का हो, चाहे फिर वह कामाख्या माई का हो, तारापीठ का हो, बगलामुखी का हो, चामुंडा का हो, किसी भी देवी भक्त का अगर यह अनुभव अपने अंदर देख रहे हो तो समझ लीजिए आपके उनके शरीर में देवी शक्ति हैं। जिनके शरीर में देवी शक्ति होती है उसी को यह अनुभव होते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें सभी देवी भक्तों तक। जितने भी माँ काली के भक्त हैं, जितने भी अनेक देवियों के भक्त हैं, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए कि जब हमारे शरीर में देवी शक्ति होती है तब हमें यह अनुभव होते हैं। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी। अगर कोई भी भक्त मेरे चैनल से न्यू जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। जो बेल आइकन घंटी है उसको ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो पहला अनुभव बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा क्योंकि यह अनुभव जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस अनुभव से अभी आपको पता चल जाएगा। अगर यह अनुभव हो रहे हैं तो समझ लो 100% देवी शक्ति आपके शरीर में है। अगर यह अनुभव नहीं हो रहे हैं तो समझ लो 0% भी देवी शक्ति आपके शरीर में नहीं है। पहला अनुभव, जब हम अपने घर में देवी देवता की पूजा करते हैं, चाहे फिर देवी शक्ति के मंत्र जाप करते हो या फिर हवन करते हो अपने घर में, तो जब भी मतलब पूजा पाठ हम देवी माँ की करेंगे तो आंखें हमारी लाल होने लगती है ऑटोमेटिक, अपने आप ही आंखें लाल होने लगती है। जबकि हमें तो पता भी नहीं चलता हमारी आंखें लाल है। हमारे घर के ही लोग बताते हैं कि इतनी आंखें लाल कैसे हो रही है। हम बताते हैं कि अभी पूजा करके आए हैं, ऐसे ही हो गई होगी। तो यह अनुभव हर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता। जिसके शरीर में देवी शक्ति होगी तब उसको यह अनुभव होंगे। जब तक देवी शक्ति शरीर में नहीं है तब तक आपको इनमें से एक भी अनुभव अपने अंदर नहीं देखने को मिलेगा। अगर आपको यह अनुभव होता है तो समझ लो आपके शरीर में वह देवी शक्ति है जिनकी आप पूजा करते हो, जिनकी आप सबसे ज़्यादा मान्यता करते हो। दूसरा अनुभव, जब हम अपने घर में देवी शक्ति की पूजा कर रहे हो या देवी शक्ति के किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो और ज़्यादातर मंत्र जाप के दौरान हमारे शरीर के रोंगटे खड़े होने लगते हैं, पूरा शरीर का रोम रोम खड़े होने लगते हैं, कपकपी सी छूटने लगती है और पूरे शरीर के रोंगटे अचानक से एकदम अपने आप खड़े हो जाते हैं। फिर हम अपने आप को देखते हैं कि हमारे रोंगटे तब खड़े होते हैं जब हम पूजा कर रहे हो या माता के मंत्र का जाप कर रहे हो। ऐसी चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही है? जिस देवी को आप मानते हो, जिनकी आप पूजा करते हो, चाहे फिर वह माँ काली हो, चाहे कोई भी हो देवी शक्ति, आपको यह अनुभव करा रही है। और बात नहीं है माँ काली के ही भक्तों,
को यह अनुभव होंगे, किसी भी देवी भक्त को यह अनुभव होते ही होते हैं। क्यों? कोई भी देवी का भक्त हो, किसी भी देवी का हो, चाहे वह कामाख्या माई का हो, चंडी का हो, चामुंडा का हो, उसको भी यही अनुभव होंगे जब उसके शरीर में देवी शक्ति होगी। मैंने आपको कितने अनुभव बता दिए, ठीक है। अगर आपको यह अनुभव, अगर ये दोनों अनुभव में से एक भी होता है तो समझ लो आपके शरीर में देवी शक्ति है। तीसरा अनुभव, जब हम अपने घर में देवी माँ का ध्यान कर रहे हो या देवी माँ की पूजा कर रहे हो, पूजा में उनको भोग प्रसाद चढ़ा रहे हो, तो उसी दौरान अचानक से हमारे सर के पिछले हिस्से में दर्द होने लगता है। ऐसे लगता है जैसे कोई यूं हाथ से पकड़कर बाहर की तरफ खींच रहा है, सर के अंदर से। इस प्रकार से यह अनुभव हमें जब महसूस होता है जब हमारे शरीर में देवी शक्ति होती है। जितने भी अनुभव मैं बता रही हूँ वो अनुभव आपको सामने स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो वह देवी शक्ति जिसकी हम पूजा करते हैं, जिनकी हम बहुत दिनों से मान्यता करते आ रहे हैं, पूजा पाठ करते आ रहे हैं, मंत्र जाप करते आ रहे हैं, जैसे मैं माँ काली की करती हूँ, उन्हीं की पूजा, उन्हीं की सबसे ज़्यादा मान्यता करती हूँ। जब मेरे शरीर में माँ काली की शक्ति होगी तो मुझे यह अनुभव होती है। और यह अनुभव मुझे पता, मुझे माता काली ही दिखाएंगी। ऐसे ही आपके साथ यह अनुभव जब भी होंगे तो यह आपको आपकी देवी शक्ति ही दिखाएंगी, जिनकी आप पूजा कर रहे हो, चाहे माँ दुर्गा हो, कामाख्या माता हो, चाहे कोई भी देवी माता हो, जिनकी आप मान्यता करते हो, पूजा करते हो, वो शक्ति आपको अपना अनुभव ज़रूर दिखाती हैं। चौथा अनुभव, शरीर में जब देवी शक्ति होती है तो जब भी हम मंदिर में जाते हैं देवी माँ के दर्शन करने, तो ऑटोमेटिक हमारे सर में लुप लुप होनी शुरू हो जाती है। मतलब लुप लुप का मतलब क्या होता है, एक दर्द सा होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिक अपने आप ही। फिर हम देखते हैं कि पता नहीं अचानक से हमारे सर में दर्द क्यों हो रहा है। तो यही तो वह अनुभव है जो उस व्यक्ति को होते हैं जिसके शरीर में देवी शक्ति होती है। वह देवी शक्ति जिसकी आप बहुत ज़्यादा मानते हो, बहुत ज़्यादा उस देवी से प्यार करते हो, जिसकी आप पूजा कर रहे हो, जब वह आपके शरीर में होगी ना तो 100% आपको यह अनुभव होंगे। पांचवा संकेत अनुभव, जब हम माता के मंत्र का जाप करते हैं, जैसे कि बीज मंत्र तो जाप करते ही करते हैं, ऑटोमेटिक उस समय क्या होता है, मंत्र जाप के समय उल्टी आने लगती है। ऐसे लगता है जैसे बहुत ज़ोर से उल्टी आएगी, लेकिन उल्टी नहीं आती है, केवल उल्टी का जी होता है, घबराहट होता है। तो यह अनुभव उस व्यक्ति को मिलता है जिसके शरीर में देवी शक्ति होती है। छठवां अनुभव, जब हमारे शरीर में देवी शक्ति बैठी होती हैं तो हम अपने घर में जब माता की ज्योत जलाते हैं तो ज्योत जलाते समय हमारा शरीर हिलता है ऑटोमेटिक, हाथ पैर शरीर कपकपाता है, हिलता है। जैसे हम ज्योत जला रहे हों या मंत्र के जाप कर रहे हो या माँ को कुछ भी भोग प्रसाद चढ़ा रहे हो, तो उसी दौरान अचानक से हमारा शरीर कांपता है, वाइब्रेट होता है, जिससे हमारा फ़ोन, जैसे कि हमारा फ़ोन वाइब्रेट होता है ना, इसी प्रकार से अगर आप अपने अंदर ये अनुभव देखते हैं, जैसे आपका शरीर वाइब्रेट होता है, जिस तरह से फ़ोन वाइब्रेट होता है उसी तरह से आपका शरीर वाइब्रेट होगा। तो ये अनुभव महसूस करना पड़ता है, महसूस करते हो तो यह अनुभव आपको आपकी देवी शक्ति ही दिखा रही है। और इस वीडियो से तो आपको पता चल ही जाएगा कि अगर आपके शरीर वाइब्रेट हो रही है तो समझ लीजिए कि आपका पूजा का फल माँ आपको दे रही हैं, जो देवी शक्ति आपके शरीर में बैठी हैं, जिनकी आप पूजा करते हो, जिनकी आप मान्यता करते हो। तो भक्तों, मैंने आपको सारे अनुभव बता दिए हैं। अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में यह बताइए आपको कौन कौन से अनुभव अभी हो रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें।